पॉर्न केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। अब सवाल यह है कि कुंद्रा को जेल होगी या फिर बेल मिल जाएगी। कुंद्रा के वकील का कहना है कि अगर ज्यादा गंभीर मामला नहीं होता है तो आमतौर पर जमानत मिल जाती है। इस सब के बीच पॉर्न केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को लेकर एक नया खुलासा भी हुआ है। राज कुंद्रा ने हॉटशॉट एप्लीकेशन बनाने वाली आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में 85 लाख रुपए का निवेश किया था। हालांकि 2019 में राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम के फाउंडर डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस वक्त सुनवाई जारी, राज कुंद्रा को जेल या बेल, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं मृत्युंजय से किस तरीके से सुनवाई हो रही है। मृत्युंजय, रोमाना, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है इस पूरे पॉर्न रैकेट प्रकरण में। राज कुंद्रा को कल न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और तुरंत उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी थी और उस पर आज सुनवाई हो रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राज कुंद्रा के वकील आबाद पोंडा ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या पक्ष रखा। इनका कहना है कि ये जो पूरा पॉर्न रैकेट प्रकरण है, इससे अप्रैल महीने में ही चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इस मामले में 9 लोगों को जो शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था, उन सभी को जमानत दे दिया गया है। सभी जमानत पर बाहर है। ऐसे पर अगर एक्सेप्शनल केस ना हो तो हमारे जो मुवक्किल हैं राज कुंद्रा, उनको भी जमानत मिलना बनता है। साथ ही साथ जब भी जरूरत होगी जांच के लिए वो पूरा सहयोग करेंगे, मुंबई में उपलब्ध रहेंगे। साथ ही ये भी कहना है कि तमाम जो सीजर होने थे, लैपटॉप हो, हार्ड डिस्क हो, तमाम दस्तावेज थे, वो सब कुछ मुंबई पुलिस पहले ही ले चुकी है। ऐसे पर राज कुंद्रा को जमानत देने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जिन धाराओं के तहत राज कुंद्रा पर आरोप लगे हैं उसमें अधिकतर 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे पर इनको जमानत मिलनी चाहिए। ये तो बात हो गई राज कुंद्रा के वकील आबाद पोंडा ने जो कोर्ट में कही। मुंबई पुलिस ने अपने सरकारी वकील के माध्यम से जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण है। कहा है कि राज कुंद्रा एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ये बहुत ही नामी व्यक्ति हैं, एक नामी अभिनेत्री के हस्बैंड हैं, प्रभाव रखते हैं बॉलीवुड में। अगर ये जमानत पर बाहर आते हैं तो ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कल मुंबई के मालवानी इलाके में एक नया एफआईआर दर्ज हुआ है। इसी पॉर्न रैकेट मामले से नया एफआईआर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे पर ये कई और लोगों को, गवाह को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले में अभी बहुत से लोगों का बयान दर्ज करना बाकी है, जिसमें कुछ एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, उनको ये प्रभावित कर सकते हैं चूंकि ये नाम के बड़े हैं। साथ ही साथ सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जो मृत्युंजय सिंह दे रहे हैं। आप रहिए मृत्युंजय मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। पॉर्न फिल्म कारोबार में फंसे राज कुंद्रा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जो सुनवाई जारी हो रही है उसके बारे में मृत्युंजय ने बताया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस कह रही है कि कुंद्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मुंबई पुलिस कह रही है कुंद्रा को अगर जमानत मिली तो वो बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, केस पर असर डाल सकते हैं। वहीं कुंद्रा के वकील ने कोर्ट में कहा है कि जब बाकी आरोपियों को जमानत मिल गई है तो फिर कुंद्रा को भी जमानत मिलनी चाहिए। इस मामले में बाकी आरोपियों को जमानत मिल गई है, ऐसे में कुंद्रा को भी जमानत मिले। तो दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी जा रही हैं। इंतजार कीजिए, देखना होगा कि अदालत कुंद्रा को लेकर क्या फैसला लेती है। न्यायिक हिरासत में कुंद्रा को कल भेज दिया गया था। आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई फिलहाल चल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि बेहद शक्तिशाली व्यक्ति हैं राज कुंद्रा, पत्नी भी उनकी एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ऐसे में अगर वो जमानत पर बाहर आएंगे तो फिर केस पर प्रभाव डाल सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। राज कुंद्रा जो पोर्नोग्राफी केस में मालवानी पुलिस स्टेशन में एक अभिनेत्री ने कल इनके खिलाफ और एफआईआर दर्ज करवाई है। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि उसे झांसे में रखकर पॉर्न फिल्म शूट कर ली गई और उसे अपलोड कर दिया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने शिकायतकर्ता से फोन पर बात की है। मैम, ये बताइए कि आप इस गैंग के कांटेक्ट में कैसे आई और फिर आपको क्या क्या आश्वासन दिलाया गया? एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि जो नए नए लोग आते हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, जब वो आते हैं तो धीरे धीरे करके इनका पूरा एक सर्कल होता है, मतलब एक कम्युनिटी रहती है। तो कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, ऐसे ये लोग सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कभी किसी ग्रुप में लोगों ने जोड़ दिया जहाँ 100-200 लोग हैं, तो किसी ने किसी का नंबर दिया, किसी ने किसी का नंबर दिया। तो ऐसे कर करके नंबर्स तो हमें प्रोवाइड हो जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के। लेकिन अब एक बंदा था जिसका नाम था अजय श्रीमंत डायरेक्टर। उसने मुझे बोला कि मैं एक सॉन्ग शूट कर रहा हूँ और
वो मेरे सामने एक प्रोड्यूसर बैठे हैं, तो तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुमको मिलवा देता हूँ। मैं वहाँ गई तो साइड में जाके उन्होंने मुझसे बोला कि देखो गोवा में शूट है, 2 दिन का शूट होगा, 1 लाख बजट होगा, तो तुम अगर रेडी हो तो बोलो। मैंने बोला ठीक है, एक बार आप बात करा दो। प्रोड्यूसर सामने बैठे तो हमारी सारी चीजें वो क्लियर थी। तो जब प्रोड्यूसर चले गए उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि देखो अगर तुमको सॉन्ग शूट करना है तो मैं एक वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ, तुमको वो करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है सर, बताइए कैसी सीरीज है, क्या है। तो उन्होंने बोला कि वेब सीरीज बहुत अच्छी है, बहुत मतलब हम उसको अच्छे से बनाएंगे और कॉमेडी वेब सीरीज है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट है, वो तो आजकल चल ही रहा है। उन्होंने इस तरीके से मुझसे बोला कि मूवीज में भी तो बोल्ड कंटेंट आता है, सारी एक्ट्रेस करती हैं, कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने किया है। ऐसे कर करके मैंने बोला नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे नहीं करूंगी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुमको सॉन्ग शूट करना है तो तुमको ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है। मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है चलो। हमारा शूट हुआ, शूट पे हम गए तो उन्होंने बोला कि चलो आप शूट स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ उन्होंने पहले अच्छे अच्छे शॉट्स लिए हैं, अच्छे अच्छे सीन्स लिए हैं, उसमें स्टोरी भी थी। वो सारे सीन्स होने के बाद उनका वही बोल्ड सीन्स आने लगे, इंटीमेट सीन्स आने लगे, तो मैंने डिसएग्री किया कि आई एम नॉट गोना डू दिस। तो वो कहने लगे कि अरे तुम पागल हो, हम तो ये बहुत अच्छे से शूट कर रहे हैं, हम तो सिनेमैटिक लिबर्टी लेके करेंगे, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि ये गंदा शूट होगा, लेकिन ये गंदा शूट नहीं होगा, ये तो बहुत अच्छा लगेगा जब ये स्क्रीन पे आएगा, और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे भी। ये सारी चीजें बोल के ठीक है। फिर उसके बाद फिर भी बहुत टाइम बाद मैं जाके बैठ गई, मैंने बोला मैं शूट नहीं करने की, मैं नहीं करूंगी। चीज और बोली गई थी कि एक ये बहुत रेपुटेटिव चैनल के लिए है, ओटीटी चैनल के लिए, जो शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है। अच्छा। तो मुझे ये चीज तो नहीं पता थी कि ठीक है, कभी मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड कुछ ऐसी चीजें करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।